हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं प्रकाश। नया साल आ चुका है और नया साल आते ही सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियां देखने को मिल रही है। इस वीडियो में मैं आपको जनवरी 2024 की 9 सबसे बड़ी भर्तियों के बारे में बताने वाला हूं। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है या अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में सारी वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूं। किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, एज की क्या क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है एंड अप्लाई करने के लिए आपको कितना फीस पे करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बड़ी वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली की तरफ से, दिल्ली स्टेट की तरफ से DSSB यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024। इसमें आपकी अगर पोस्टिंग होती है, यहां अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो दिल्ली के जो अलग अलग सरकारी विभाग है, दिल्ली स्टेट के जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में जो अलग अलग विभाग है वहां पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। टोटल 2354 पोस्ट वैकेंसीज निकली हुई है, 2354 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC की पोस्ट निकली हुई है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है अलग अलग विभागों में। साथ ही साथ असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी निकली हुई है, जैसा कि आप यहाँ वैकेंसीज देख सकते हो। ये सारी जो वैकेंसीज है ये सारी पोस्ट ग्रुप C पोस्ट है एंड यहाँ 12th पास केवल रिक्वायर्ड है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 27 ईयर्स है। कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है और साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 फरवरी 2024 रहेगी। तो जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, अगर आप यहां अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द अप्लाई जरूर कर देना। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहां आपको केवल 100 रुपीज पे करना होगा और SC/ST कैंडिडेट्स को कोई फीस पे नहीं करना होगा। अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो ये निकली हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सब स्टाफ की पोस्ट रहेगी, यानी सफाई कर्मचारी का पोस्ट रहेगा और ये ग्रुप D पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 484 वैकेंसीज रिलीज की गई है। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जनवरी 2024 है। आज ऑलरेडी 3 जनवरी हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना अगर आप यहां अप्लाई करना चाहते हो। और इसकी एग्जाम फरवरी 2024 में होगी, रिजल्ट अप्रैल 2024 में आ जाएगी, यानी कि जो पूरा सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है। एज की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 26 ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो अगेन आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा और एज 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हुई है स्टेट वाइज निकली हुई है, इसलिए आप जिस भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहां आपको 850 रुपीज पे करना होगा और अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 175 रुपीज पे करना होगा। अगली वैकेंसी की बात करते हैं, ये निकली हुई है झारखंड स्टेट की तरफ से। झारखंड स्टेट में, झारखंड पुलिस में यह वैकेंसी निकली हुई है JSSC कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024, यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपका सिलेक्शन होगा झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पोस्ट में आप ज्वाइन करोगे। टोटल 4,919 पोस्ट में यह वैकेंसी निकली हुई है और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट रहेगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 फरवरी 2024 रहेगी। ग्रुप C की पोस्ट रहेगी। एज की बात करें तो मेल के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है। फीमेल के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है और एज 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहां पहले आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा और यहां पे 100 रुपीज एप्लीकेशन फी आपको पे करना होगा। SC/ST कैंडिडेट्स को 50 रुपीज पे करना होगा। अगली वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश स्टेट की तरफ से। स्टेट पुलिस में यह वैकेंसी निकली हुई है UP पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024। इसमें सही मायने में अगर कहा जाए तो बम्पर भर्ती देखने को मिली है, बम्पर वैकेंसीज रिलीज की गई है। टोटल 60,244 यानी 60,244 UP पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज रिलीज की गई है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। अगर आपने यहां 12th पास किया हुआ है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। और ये जो वैकेंसीज मैं आपको सारी बताते जा रहा हूं सब में ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो अगर आप यहां अप्लाई करना चाहते हो, हालांकि ये UP स्टेट में निकली हुई है लेकिन फिर भी आप ऑल इंडिया से यहां अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज की बात करें तो एज 1 जुलाई 2023 से चेक की जाएगी। मेल के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है। फीमेल के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट
16 जनवरी 2024 से 16 जनवरी 2024 है, तो जल्द से जल्द अप्लाई जरूर कर देना। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सारी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा हुआ है। अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो ये भी बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी निकली है CSIR ASO रिक्रूटमेंट 2023-24। CSIR का मतलब हुआ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसमें वैकेंसी निकली हुई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर की। अगर ये देखा जाए तो लगभग 10 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की टोटल 368 वैकेंसीज है, एसओ यानी सेक्शन ऑफिसर की 76 वैकेंसीज है, और ये ग्रुप बी पोस्ट रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ये जॉब रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। एज की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 33 ईयर्स है, और एज 12 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो अगेन यहाँ आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एसओ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन रखा हुआ है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकली है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ अप्लाई जरूर कर देना। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ आपको 500 रुपीज एप्लीकेशन फी पे करना होगा। SC ST फीमेल एंड PWD कैंडिडेट्स को कोई फीस पे नहीं करना है, जीरो फीस है। और इसकी ऑनलाइन एग्जाम फरवरी 2024 में होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 जनवरी 2024 है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी की जो निकली हुई है GIC असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024। GIC एक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ये भी आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, एक तरह से आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग समझ सकते हो। टोटल 85 वैकेंसीज रिलीज की गई है। यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। एज 1 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स यहाँ आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहाँ ऑल इंडिया ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 जनवरी 2024 है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम फरवरी 2024 में होगा। यहाँ सिंगल एग्जाम होने वाला है, तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली है। सैलरी यहाँ आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फीस थोड़ा इन्होंने ज्यादा रखा हुआ है, 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी आपको पे करना होगा। SC ST फीमेल एंड PWD कैंडिडेट्स को कोई फीस पे नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं एक और इंश्योरेंस कंपनी की जिसमें वैकेंसी निकली हुई है, अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NICL में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 274 पोस्ट है। यहाँ भी आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट रहती है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जनवरी 2024 है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया, यहाँ सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो मैं कहूँगा यहाँ अप्लाई जरूर कर देना, क्योंकि ये भी कई सालों बाद यहाँ वैकेंसी देखने को मिल रही है। एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। यहाँ आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, और एज 1 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी आपको पे करना होगा। SC ST PWD कैंडिडेट्स को 250 रुपीज पे करना होगा। यहाँ पे जो सबसे अच्छी वैकेंसी निकली हुई है वो है जर्नलिस्ट पोस्ट की। तो जर्नलिस्ट पोस्ट में सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो ये निकली हुई है बिहार स्टेट में, बिहार विधानसभा रिक्रूटमेंट 2024। इसमें टोटल 183 पोस्ट वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि ड्राइवर की पोस्ट निकली हुई है, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट निकली हुई है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट निकली है। जो भी पोस्ट आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 जनवरी 2024 रहने वाली है। अगर यहाँ एज की बात करें तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है। ये एज लिमिट सिक्योरिटी गार्ड के लिए है। बाकी सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है, और यहाँ 10th पास रिक्वायर्ड है और 12th पास भी रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो कुछ पार्टिकुलर पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो कुछ पार्टिकुलर पोस्ट में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस भी अलग अलग रहने वाली है। कुछ पोस्ट के लिए 400 रुपीज एप्लीकेशन फी है, कुछ में 650 है, कुछ में 180 रुपीज है। अब फाइनली बात करते हैं हमारी 9th वैकेंसी के बारे में जो निकली हुई है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA रिक्रूटमेंट 2024। इसमें टोटल 400 पोस्ट वैकेंसी रिलीज की गई है।
इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जनवरी 2024 है। बहुत कम समय है। अगर आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। अप्लाई करने की एज यहाँ पे है, जो उन्होंने डेट दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, वो है 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008। इन डेट्स के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन होता है। एक बार आपको एनडीए में जाकर ट्रेनिंग करनी है एंड उसके बाद फिर आप जो अलग अलग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री सर्विसेज है इंडिया के, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ आपको केवल 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फी पे करना होगा। ये सारी वैकेंसीज जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ये जनवरी 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसीज है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म करता रहता हूँ, या फिर उसके लिए सेपरेट वीडियोज भी बना के आपके लिए लाता रहता हूँ। बट ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी का समय ऐसा हो गया है ना कि जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें आप अप्लाई जरूर करो, क्योंकि कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है और लगातार ये जो कंपटीशन का लेवल है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हर साल बहुत सारे नए नए कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें आप अप्लाई जरूर करो और साथ ही साथ उसके लिए तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से करो। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।